तो कल कोशिश हुई थी इस ईगल किंग को हराने की WWE 2K20 में। रेसल चैटर पे अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना। क्या वो कोशिश कामयाब हुई? वेल यू हैव टू फाइंड आउट बिकॉज आई फील लाइक कि लास्ट वाला मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इन लोगों को वो अच्छा भी लगा एंड आई लाइक इट। ऐसा कमबैक हम देते ही रहते हैं, क्या करें यार, आदत है कमबैक की। नहीं बट मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि रोमन रेंस की फुल पावर थी और जॉन सीना बिल्कुल ख़त्म था, उसकी पावर बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन फिर भी ओहो हो उसके बाद तो मजा ही आ गया। मिरेकल, हाँ भाई मिरेकल। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, करो यार बात, नहीं बात करो, पहले साशा बैंक्स की बात करते फिर आगे बढ़ते। अपेरेंटली साशा बैंक्स इज अ बिग डील फॉर सम रीजन। ब्रो ब्रे वाइट का आप कहते हो मैं मान लेता, बट साशा बैंक्स कम ऑन, इफ शी इज गोइंग लेट हर गो। वाई आर यू सेइंग कि अरे साशा बैंक्स को रहना चाहिए, आपको जा रही है तो जाने दो ना। देखो रोकना उसे चाहिए जिसे WWE में आने का मन है, कि हाँ भैया WWE में आने का मन है लेकिन WWE नहीं आने दे रही, उसको कहो कि हाँ भाई आप आओ, नहीं आपको आना चाहिए। अबे जिसे मन ही नहीं है, जिसका मन ना करे, चल निकल ले ऐसे। साशा बैंक्स का भी यही हुआ है, रिसेंटली उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल चेंज किया, साशा बैंक्स WWE करके उनका @ हुआ करता था, एंड नाउ दैट हैज़ बीन चेंज्ड। उनका रियल नाम जो है मर्सिडीज वर्नाडो करके वो उनका ट्विटर हैंडल हो चुका है, यानी कि उन्होंने WWE जो रेफरेंस था वो हटा दिया, विच लीड्स पीपल टू थिंक कि शायद से Sasha Banks is not coming to WWE, which might be a bad news for some people, but good news for those people जिनको खतरा था कि साशा बैंक्स कहीं टॉप स्टार ना बन जाए, which means के बाकी के सुपरस्टार्स। बट बेली के लिए बुरा लगा बिकॉज एज मच एज आई नो, आई थिंक बेली की काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी साशा बैंक्स। साशा बैंक्स का याद आएगा वो रेसलमेनिया 35 के बाद का रोना। दैट वॉज गुड मैन। भाई गोल्डी की न्यूज़ आई है अपने गोल्डबर्ग साहब की। गोल्डबर्ग कह रहा है कि भाई मेरे ना कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी मैच बचा नहीं है, लेकिन रोमन रेंस ने मेरे साथ जो किया था सऊदी अरेबिया में, मेरे को उसकी रिसीट तो उनको देनी ही पड़ेगी, विच लीड्स टू पीपल अज्यूमिंग के शायद से दोबारा से इनके बीच मैच हो सकता है। एंड आई एम लाइक ये मैच, ये वाला रीमैच हमको नहीं चाहिए। द ओनली रीमैच वी वांट इज द फील्ड वर्सेस गोल्डबर्ग। यू गाइज वर स्पेक्यूलेटिंग कि द फील्ड आ सकता है, द फील्ड आ सकता है, आए, मैं तो कहता हूँ आए, लेकिन गोल्डबर्ग से अपना मैच लड़े। जो भी हुआ था 2019 में उसका बदला ले, जिस तरीके से आपको हराया गया था उसी तरीके से आप हराए सीधा गोल्डबर्ग को और उन्हें स्ट्रेट टू रिटायरमेंट भेजे। नाउ पीपल आर सेइंग कि अरे नहीं रिटायरमेंट जो गोल्डबर्ग की है वो सही है, नहीं, रिटायरमेंट सही तब होगी जब जहाँ से जो बुरी चीज़ें वो शुरू हुई थी वहीं पर एंड हो, यानी कि गोल्डबर्ग और फील्ड से चीज़ें शुरू हुई थी तो गोल्डबर्ग और फील्ड पे ही खत्म हुआ। आई थिंक दैट इज अ परफेक्ट सिनेरियो। इफ फील्ड वांट्स टू मेक हिज डेब्यू, डेब्यू क्यों बोल रहा हूँ मैं, द फील्ड वांट्स टू मेक हिज रिटर्न देन ही शुड कम बैक एंड डिथ्रोन द गोल्डी बॉय। व्हाट डू यू गाइस थिंक? प्लीज ये तो कमेंट्स में लिखकर बताना, बिकॉज आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि लोग, कितने लोग इस समय गोल्डबर्ग वर्सेस फील्ड देखना चाहते हैं। और सर मेरे को एक्चुअली में पता नहीं था, लेकिन पिछले अगस्त में क्या, इसी अगस्त में बॉबी फिश ने WWE ऑल एलिट रेसलिंग छोड़ दी है। दैट इज गुड। आई मीन आई डिडंट न्यू कि अनडिस्प्यूटेड एरा में सबसे ज्यादा दिमाग बॉबी फिश के पास है। दैट्स अ गुड डिसीजन, नॉट गonna lie। ऑल एलिट रेसलिंग को छोड़ना, स्पेशली व्हेन यू नो कि हक दिया उन्होंने। अनडिस्प्यूटेड एरा जो कि NXT की टॉप फैक्शन थी, इनफैक्ट WWE में टॉप फैक्शंस में से एक आती थी, उसका जो मर्डर किया है वो और कोई नहीं कर सकता था, वो टोनी खान ही कर सकता था, और कराया बहुत अच्छे से, भजिया उड़ाई हैं। उसके बाद ये रूमर्स आए कि बॉबी फिश ने अपेरेंटली एडम कोल और काइल ओराइली को भी कहा है कि तुम भी ऑल एलिट रेसलिंग से आ जाओ, तो लोग भड़क गए। हम लाइक भड़क गए मतलब तुम बॉबी फिश पे इस चीज़ के लिए भड़क रहे हो कि उन्होंने एक अच्छी एडवाइस दे दी एडम कोल और काइल ओराइली को? बहुत बढ़िया भाई साहब, तुम लोग तो चाहते ही नहीं हो मतलब कि किसी का अच्छा हो, वो तो बेचारे अच्छे के लिए सोच रहा था। बट खैर दैट आई लाइक्ड कि किस तरह से बॉबी फिश ऑल एलिट रेसलिंग से चले गए। ना ही शुड गो टू WWE, जहाँ पर उनका रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग तो है, एटलीस्ट टैग टीम में तो वो आ ही सकते हैं, एटलीस्ट टीवी पर तो दिखेंगे। बाय द वे ये वाला ट्विटर पे जो कमेंट आया था ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। आई थिंक मेरे को इस पर डिस्कस भी करना चाहिए, आपसे भी पूछना चाहिए, जो था कि किसको रोमन रेंस को फेस करना चाहिए एट रेसलमेनिया 39, द रॉक और कोडी रोड्स। नाउ अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस आए थे, लाइक एक वो वाला जॉनरा था जिसमें लोग कहते हैं कि अरे नहीं द रॉक तो पार्ट टाइमर है, आके भी क्या ही उखाड़ लेगा। फिर कुछ लोग कह रहे थे कि कोडी रोड्स इसीलिए क्योंकि वो पार्ट टाइमर नहीं है, अगर उसने हरा भी दिया तो भी नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ वो आएगा, नेक्स्ट स्मैकडाउन में वो आएगा, तो कोडी रोड्स इज मेकिंग मोर सेंस। बट फिर ड्रीम मैच के परस्पेक्टिव से सोच रहे थे तो वो द रॉक को पिक कर रहे थे, बिकॉज द रॉक वर्सेज रोमन रेंस हैज़ टू बी वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप ऑफ मैचेस, जो कि जॉन सीना वर्सेज द रॉक में देखा था।
ऑफ कोर्स वो ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम बन गया था, सिमिलरली इधर भी वो देखने को मिल ही सकता है अगर आप साल में एक मैच लड़ रहे हो तो। नाउ सीइंग द सिनेरियो बिटवीन जॉन सीना वर्सेस रॉक, मैं तो ऑफ कोर्स रोमन रेंस वर्सेस द रॉक ही चाहूंगा, बट स्टोरी लाइन के पर्सपेक्टिव से आई गेस रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, बट एट द सेम टाइम कम ऑन यार, वंस इन अ लाइफ टाइम आती है रेसलमेनिया, वंस इन अ लाइफ टाइम मैच देखने को मिल जाएगा तो क्या ही दिक्कत है। आई थिंक मैं ज़्यादा जो है रोमन रेंस वर्सेस रॉक की तरफ इंक्लाइन करूंगा, बिकॉज आई नो कि अगर रेसलमेनिया चली गई तो भी कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस के चांसेस है, बट रोमन रेंस वर्सेस रॉक अगर गया तो फिर वो नहीं होने वाला। दैट्स आई एम पिकिंग रेंस वर्सेस रॉकी। अहमद रसूल ने लिखा है कि द टीम ऑफ बियांका बेलेयर हैज सक्सेसफुली मेड द डैमेज कंट्रोल अ बोरिंग फैक्शन। थैंक यू, नाउ थैंक यू ब्रो। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ब्लेम कैसे करूं। नाउ आई नो कि किसको ब्लेम करना है। इट इज स्टूपिड बियांका बेलेयर की टीम। खामखा बेली को दो। आई एम सॉरी बेली अगर आपको बुरा लगा हो, बट मेरा इंटेंशन वो नहीं था। योर टीम इज बोरिंग, मतलब टैलेंट इज गुड बट जो स्टोरी लाइन चल रही है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आई थिंक वो बियांका बेलेयर की टीम की गलती है, एंड उसमें भी टैलेंट अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, but that faction is not good. वाइपर ओपी ने लिखा है कि इमेजिन द डीमन बैलर वर्सेस द ब्रूड एज एट एक्सट्रीम रूल्स। यही होगा जिस तरह से एज अपनी एंट्रेंसेस ला रहे हैं, और स्पेशली फिन बैलर ब्रो। और एक मेरे को चीज़ समझ में नहीं आ रही, फिन बैलर को हमने बोलते हुए आई डोंट नो कि मैंने फिन बैलर को एज डीमन बोलते हुए सुना भी है। तो अगर आई क्विट हो गया तो डीमन आई क्विट बोलेगा कैसे, और अगर डीमन आ गया देन देयर इज नो चांस कि एज जीतने वाला है। तो इसीलिए अब आपने हाइप कर दिया मेरे को। इस मैच के लिए मैं उतना हाइप था नहीं, बिकॉज जिस तरीके से वो एंड मोमेंट पे ऐड हुआ है, बट हाँ डीमन आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट एट दिस एक्सट्रीम रूल्स। हाज केंदो ने लिखा है कि इफ शेमस वर्सेस गुंथर हैपेंस विद अ गुड स्टिपुलेशन देन इट शुड मेन इवेंट फॉर मी। भाई आपके लिए क्या, अगर मेन इवेंट हुआ तो सबके लिए ही होने वाला है, बट इस बार की एक्सट्रीम रूल्स का यही मेरे को चीज थोड़ी अटपटी लग रही है कि कोई भी ऐसा मैच नहीं है जिसको आप मेन इवेंट अभी कह सकते हो, बिकॉज ड्रू वर्सेस कैरियन भी इस समय मेरे को लगता नहीं कि मेन इवेंट कैलेबर का है। रॉलिंस वर्सेस रिडल भी मेन इवेंट हो सकता है, हु नोस कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बियांका वर्सेस बेली को मेन इवेंट में डाल दे, यू नेवर नो। और अभी गुंथर वर्सेस शेमस के लिए भी स्टिपुलेशन अगर आ गई तो हमें लगता है कि शायद वो भी मेन इवेंट हो सकता है। तो इस बार का काफी सरप्राइज एलिमेंट रहने वाला है। ऑफ कोर्स अनटिल एंड अनलेस कोई पहले से लीक कर दे तो फिर तो सरप्राइज एलिमेंट खत्म ही हो गया। स्वप्ने ने लिखा कि फिन बैलर वर्सेस एज ड्रीम मैच दे विल गिव अ बैंगर एंड अ 5-star मैच, नॉट अकॉर्डिंग टू मेल्जर बट अकॉर्डिंग टू अस। यू नो व्हाट, दिस इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से मैं हाइप मीटर में उतनी हाइप नहीं दिखा पाया, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हमने हाइप दिखा दी तो ये वही वाला हाल करेंगे जो रेसलमेनिया में हुआ था। रेसलमेनिया में एज वर्सेस एजे स्टाइल्स के लिए हमने कितना करा था, एंड देन उसके बाद दोबारा से जब इनका रीमैच हुआ था तब भी करा था, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एज वर्सेस फिन बैलर को ना अगर जैसे आपको दिख रहा है तो ऐसे इग्नोर कर दो कि नहीं हमें तो दिख ही नहीं रहा, जैसे ही मैच शुरू हो भाई साहब हाइप्ड हो जाओ, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर हम पहले से हाइप होगा और इस मैच ने हक दिया जिसके चांसेस हैं पता नहीं क्यों हो रहा है, तो फिर बुरा लगेगा। उससे अच्छा है कि देखो ही मत, हाइप भी मत करो, और फिर अचानक से ये बैंगर देके चला जाएगा, उसमें ज्यादा मजा आएगा। एंड फाइनली पेमा ने लिखा है कि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दिस चैनल टू बूम। भाई दिवाली आने में टाइम है, क्यों धमाका करवाना चाह रहे हो, चैनल को बूम क्यों करवाना है यार। ओ अच्छा वैसे कह रहे हो क्या, चैनल नहीं वो तो होने से रहा भाई, 5 साल हो गए अब तक नहीं हुआ तो फिर आप क्या होगा। बट ये थैंक्स फॉर द विशेस। आई गेस दिवाली में ट्राई करता हूँ यार, मेरे को लगता है दिवाली की कुछ स्टिपुलेशन रखनी चाहिए कि अगर रैंडी ओटन या फिर कोई भी सुपरस्टार जो भी लड़ रहा होगा उस टाइम पे पेपर व्यू में अगर वो नहीं जीता तो अपने मुंह में आलू बम रख के फोड़ूंगा। ये अच्छी स्टिपुलेशन, इसको रखते हैं। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस सिचुएशन, स्पेशली द रॉक एंड कोडी रोड्स कि आप किसको पिक करोगे। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।